अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हैं समर ड्रिंक, जो हमें गर्मी में बहुत काम आने वाली है। स्कूल गोइंग बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, एंड कॉलेज गोइंग यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसे तो ये मेरी खाला की रेसिपी है, लेकिन मम्मा ने इसे अपने तरीके से बनाया है। और जब मेरे डैडी ने पिया, डैडी ने कहा कि ये तो खाला ने शरबत बनाया था, ये उससे भी मज़े का है। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लें और वीडियो एंड तक देखें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप सबके। तो आज हम बनाएंगे पुदीने का शरबत। तो मिली 4 गुच्छियाँ पुदीने की, उसको तोड़ा, साफ़ किया, धोया और इसको 1-1.5 लीटर पानी में हमने उबलने के लिए रख दिया। देखिए हमारा पानी उबल गया है और इसको जैसे उबल जाएगा हम इसको छान लेंगे। इसकी पत्तियाँ अलग कर लेंगे और इसकी पानी अलग कर लेंगे। और ये देखिए हमारी पत्तियाँ अलग हो गई हैं और पानी हमने अलग कर दिया इसका। अब ये जो पत्तियाँ हैं हम उठाएँगे, ये हम ब्लेंडर मशीन में डालेंगे। तो इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून भुना हुआ धनिया और हम डालेंगे भुना हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून, और 1 टीस्पून डालेंगे हम काली मिर्च का, और 1.5 टीस्पून हम डालेंगे काला नमक। तो जैसे ही हम ये डालेंगे तो जो हमारा पुदीने का जो हमारा पानी निकला हुआ था वो हम 1 कप पानी लेंगे, उसी पानी में से हम पानी लेंगे और इसमें डाल के हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि बिल्कुल स्मूथ सा इसका पेस्ट सा बन जाए। तो जैसे ही अच्छे से पेस्ट बनता है, इसको अच्छे से जब ये ग्राइंड हो जाएगा तो हम इसमें वो जो पानी बाकी का बचा हुआ है हम उसमें इसको डाल देंगे। हम लिया 3 पाव हमने चीनी ली है, हम इस पानी में डाल देंगे। ये वही पानी है जो हमने पत्तियों का पानी अलग किया था, ठीक है। इसमें हमने 3 पाव चीनी डाल दी, इसको हम अच्छे से पकाएंगे। और ये जो स्ट्रेनर लिया उसमें हमने जो पेस्ट बनाया था हमने पुदीने की पत्तियों का और उस मसाले का, उसमें हम डाल के इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे ताकि इसमें जो बाकी एक्स्ट्रा चीज़ है वो ना जाए, बस में इसका वो जो उनसा एक पल्प होता है बस वही जाए। और इसको अच्छे से हम पकाएंगे। इसको हम काफ़ी देर पकाएंगे, इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे हम। तो देखिए कि ये पक के काफ़ी गाढ़ा हो चुका हुआ है। और हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच हम डालेंगे सिरके के, और हम डालेंगे इसमें 2 लेमन डालेंगे, उसका रस निकाल के। और लेमन आपने इसी स्टेज पे डालने हैं, इससे पहले अगर हम लेमन डालेंगे तो वो बहुत कड़वा टेस्ट आएगा। और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो जैसे ये मिक्स होगा और देखिए कितना, और ये गाढ़ा भी हो चुका हुआ है। और अब इसमें डालेंगे फूड कलर। इसमें आप ग्रीन कलर डालेंगे तो मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैंने थोड़ा सा और डाला। तो इसको ग्रीन कलर डाल के हम थोड़ी देर इसको और पकाएंगे ताकि इसका कलर जो हमने इसमें डाला एक्स्ट्रा वो भी अच्छे से पक जाए। चलें, जैसे ही अब हमारा शरबत पक रहा था हम आपसे करते हैं एक अच्छी बात। तो अच्छी बात यह है कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता और वक्त के साथ चीज़ें भी बदलती रहती हैं, और खुद ये कुदरत का कानून है। बस हमें शुक्र और कनात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए और हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। आज बुरे दिन है तो कल अच्छे दिन वापस आएंगे। तो जी यहाँ भी हमारा हो गया शरबत रेडी। ये गाढ़ा हो चुका, ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा होगा और इसको हम डालेंगे बोतल के अंदर। तो ये देखिए जी हमने बोतल के 1 लीटर की बोतल हमारी फुल तैयार हुई है इस शरबत। आज ना मेरी बड़ी बहन ने वीडियो शूट की थी और ये रिकॉर्डिंग अगले दिन की है, ठीक है ना। तो जब मैं आज स्कूल से आई तो मम्मा ने मुझे शरबत पिलाया, तो मैंने कहा मम्मा ये आप बाज़ार से कब लेके आई, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मम्मा ने होममेड बनाया। मम्मा ने कहा ये मैंने घर में होममेड बनाया, और मैं सरप्राइज़ हो गई कि मम्मा ये होममेड है। तो मतलब कि आपको ये बाज़ार से भी अच्छा टेस्ट दे सकता है। और ये वीडियो मेरी बड़ी बहन ने शूट की थी, मैंने नहीं की थी, और अगले दिन मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की थी। तो अगर आप इसे मज़ीद मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो आप इसमें पानी की जगह वाइट सॉफ्ट ड्रिंक डाल सकते हैं। इससे इसका जो मज़ा होगा और दुबाला हो जाएगा और आप इसे मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हैं। तो जी हमारा ये बन के तैयार है लाजवाब सा। और मम्मा ने इसमें ब्लैक सॉल्ट फिर से ऐड कर दिया। इसके जो अगर आपको मीठा लगे तो आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चीनी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालनी है। और आप इसको बनाते हुए अंदर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। I hope you like this video. More many vlogs. Subscribe our channel. Thanks for watching. Allah Hafiz.